जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ एक और बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे होने वाला है, जिसके लिए निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्वे की तैयारी तत्काल प्रारंभ करने को कहा है। सर्वे के लिए कार्य योजना 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने सर्वे दलों की गठन, आवश्यक प्रशिक्षण और सर्वे में शामिल हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम, सर्वे प्रपत्र का प्रारूप तथा सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी, फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी करने के लिए कहा है। इसके अलावा इस सर्वे में पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार की सर्वे किए जाएंगे और इन्हें चिन्हित पात्र परिवारों को विभिन्न प्रकार का लाभ इस सर्वे के माध्यम से मिलने वाला है। सड़कों पर दौड़ रहे तकरीबन 2.5 लाख अनफिट मालवाहकों की अब जब्ती होने वाली है, क्योंकि दुर्घटनाओं की बड़ी वजह ये निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे तकरीबन 2,50,000 से ज़्यादा अनफिट मालवाहकों को अब जब्त करने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग इसी माह से इसे लेकर एक अभियान शुरू करने जा रहा है। मालवाहकों में सवारी ढोने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। कार्यवाही के दौरान विभाग अब इन मालवाहकों के मालिकों के लिए जुर्माना भी वसूली करेगा। इसके बाद भी फिटनेस नहीं कराने वाले वाहन पर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। परिवहन विभाग ने फिटनेस नहीं कराने वाले तकरीबन 2.5 लाख वाहनों को मोबाइल पर 30 जनवरी को एसएमएस के जरिए नोटिस भेजने के साथ ही महीने भर का समय दिया था, जो कि यह समयावधि अब खत्म होने जा रही है। फिटनेस नहीं कराने वाले वाहनों पर अब काली सूची में डालने की चेतावनी भी दे दी गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बिना फिटनेस कराए सड़कों पर दौड़ रहे मालवाहक वाहनों को पहले ही चिन्हांकित करके उनके मालिकों को नोटिस जारी किया जा चुका है और अब इन्हें जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निकायों को तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि बांट दी है। रायपुर निगम को 100 तो वही भिलाई को 60 और बिलासपुर को 50 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बीते दिन प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अलग अलग कामों के लिए सरकारी खजाने से तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी है। इन पैसों से स्थानीय निकायों में विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किए जाएंगे। इस खजाने से सबसे ज्यादा 100 करोड़ रुपए रायपुर निगम को मिला है। वहीं इसके अलावा भिलाई को 60 करोड़ रुपए तो वही बिलासपुर को 50 करोड़, दुर्ग को 25 करोड़ तो वही जगदलपुर को भी 20 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी लगाने के साथ ही आधुनिक शौचालय बनाने और रोशनी की व्यवस्था इन फंड के माध्यम से की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास से वंचित तकरीबन 1 लाख हितग्राहियों के साथ 15 मार्च को विधानसभा का घेराव भाजपा के अनुसार होने वाला है। भाजपा के मोर आवास मोर अधिकार अभियान के अंतर्गत 15 मार्च को विधानसभा घेराव के कार्यक्रम के विषय में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए आगामी 15 मार्च को छत्तीसगढ़ में 12 लाख हितग्राही प्रतीक्षा सूची में हैं, जो आवास से वंचित हैं और इन वंचितों की आवाज बन करके इनका हक दिलाने के लिए आगामी 15 मार्च को 1 लाख से अधिक वंचित हितग्राहियों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों से 16 मार्च से प्रदेश भर में हल्की बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। मार्च की तपती गर्मी से परेशान लोगों को अगले सप्ताह से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा की दिशा में बदलाव हो रहा है और बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नम हवाएं प्रदेश में आ रही हैं। इसके प्रभाव की वजह से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ ही गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 14 मार्च से मौसम का मिजाज बदलना शुरू होगा। बताया जा रहा है कि 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक प्रदेश में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं बीते दिन प्रदेश का मौसम शुष्क रहा और अधिकतम व न्यूनतम तापमानों में विशेष बदलाव हालांकि नहीं हो पाया है।
पांचवें साल भी जमीन का गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ने वाला है, जिसको लेकर जिलों से शासन को प्रस्ताव मिले हैं और इस साल भी रेट नहीं बढ़ाने की अनुशंसा दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी की खरीदी या फिर बिक्री या रियल एस्टेट के लिए राहत की खबर यह है कि सरकार लगातार पांचवें साल जमीन के सरकारी रेट यानी कि कलेक्टर गाइडलाइन रेट में वृद्धि नहीं करने वाली है। वजह यह है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों से शासन को प्रस्ताव मिला है कि गाइडलाइन रेट कम होने की वजह से सरकारी राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में इस साल यानी 2023-24 के लिए भी सरकारी रेट में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाने का फैसला इसी आधार पर लिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार आम लोगों के लिए रजिस्ट्री खर्च नहीं बढ़ाना चाहती, इसीलिए भी गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ेगा। राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब गाइडलाइन रेट लगातार 5 साल से एक जैसा ही रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर से भिलाई में अपनी कथा सुनाने वाले हैं। 25 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियों में विभिन्न प्रकार के संगठन के लोग जुट गए हैं। भारत के विख्यात और विश्व महापुराण के शिव महापुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले एक बार फिर से भिलाई में वापस आ रहे हैं। उनकी कथा का आयोजन 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक होगा। इसके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसी के साथ ही यहाँ आयोजन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शिव महापुराण कथा का आयोजन भिलाई के जीवन आनंद फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन से लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। इसे ही देखते हुए ऐसे स्थानों का चुनाव किया जा रहा है जहां बड़ी संख्या में लोगों के आने के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी आसानी से की जा सके। रायपुर में 15 से 16 मार्च को जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन होगा, जिसके लिए नगर निगम संबंधी मामलों में मदद लोगों को मिलने वाली है। 10 जोन के कार्यालयों में समस्याओं का निराकरण करने के लिए कैंप भी लगाया जा सकता है। दरअसल रायपुर नगर निगम एक जन समस्या निवारण शिविर लगाने वाला है। इसमें निगम संबंधी मामलों में लोगों को मदद दी जाएगी। बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और अफसर एक ही जगह पर मिलेंगे और लोगों की परेशानियों को सुनेंगे। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के मुताबिक नागरिक सेवाओं एवं सुविधाओं से जुड़ी आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने व उनकी समस्याओं का समाधान करने 15 व 16 मार्च को इस शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर नगर निगम के सभी 10 जोन के कार्यालयों में लगाया जाएगा, जहां राशन कार्ड, नल कनेक्शन, संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के पेंशन, आवास और नियमितीकरण जैसी सभी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का निराकरण एक ही छत के नीचे किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की टीम में एक बड़ा बदलाव होने के आसार संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फेरबदल का इशारा हो सकता है। अमरजीत भगत को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम में एक बड़ा बदलाव संभावित है। संगठन में बड़े बदलावों का इशारा खुद मुखिया भूपेश बघेल ने किया है। बीते दिन दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भूपेश बघेल की मुलाकात हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा की गई। भूपेश बघेल रायपुर लौटते ही एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल ने कहा कि संगठन में फेरबदल होने जा रहा है। इस पर विस्तार से चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो गई है। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव होने की संभावना है। वहीं अमरजीत भगत को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रदेश संगठन में होने वाले बदलाव का सीधा असर टिकटों के बंटवारों पर भी पड़ेगा। वहीं 50% हिस्सेदारी महिलाओं, दलितों, आदिवासी और युवाओं को कांग्रेस देने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन में जो हाल ही में रायपुर में हुआ था, इसमें ये जो संविधान के मुताबिक बदलाव है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। 75 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, इनमें 9 मसीही समाज के भी शामिल। विधायक बने बाराती। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बीते दिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 75 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए। इनमें 9 जोड़े मसीह समाज से भी शामिल हैं। बस्तर जिले के बाबू सेमरा में विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ और संसदीय सचिव और जगदलपुर विधानसभा से विधायक रेखचंद जैन बाराती बने। बैंड बाजा के साथ 75 दूल्हों की बारात निकाली गई। विवाह के बाद प्रोत्साहन राशि के लिए नव दंपत्ति को 50-50 हजार रुपए का चेक वितरित किया गया। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।
धार्मिक पोस्टर फाड़ने पर रामनगर वासियों ने अब शिव की रथ यात्रा निकाली। जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए गए। दरअसल गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में विशेष समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक पोस्टर फाड़ करके जलाने का विवाद दूसरे दिन भी जारी रहा। दिन भर तनाव का माहौल रहा और हिंदू संगठन के लोगों ने शाम 7 बजे भगवान शिव की रथ यात्रा निकाली। बाइक रैली भी निकाली गई। वहीं अब अंदर बने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ चला। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे और सुरक्षाओं को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। तकरीबन 3 घंटे तक यही हालात बने रहे। कृष्णानगर इलाके में 8 और 9 मार्च की रात को होलिका दहन की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने होलिका में धार्मिक पोस्टर फाड़ करके जला दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो वीडियो आने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा भड़क चुका था और यहां पर माहौल बेहद अशांत दिखने लगा था। मकान के लिए खुदाई की गई जिसमें 1400 साल पुरानी मूर्ति पाई गई है। मामला रायपुर बिलासपुर हाईवे के गांव में खोदी गई नींव का है, जहां बुद्ध की प्रतिमा और शिवलिंग भी पाए गए हैं। दरअसल रायपुर जिले में घर बनाने के लिए खुदाई के दौरान सालों पुरानी प्राचीन मूर्तियां पाई गई हैं। इनमें बुद्ध की मूर्ति, शिवलिंग और खंडित सिलबट्टे भी शामिल है। ये मूर्तियां देख करके लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि मूर्तियों के मिलने की वजह से हमारे गाँव की जमीन धन्य हो गई है। रायपुर बिलासपुर रोड पर स्थित सोंडरा गांव में दिलेंद्र बनछोर के यहां घर के लिए खुदाई की जा रही थी और मजदूरों ने 3 फीट ही जमीन खोदा था। उसी दौरान उन्हें आभास हुआ कि नीचे कुछ बड़ा पत्थर है, जिसके बाद खुदाई और की गई। तब उन्हें सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई। इस पर उन्होंने पुरातत्व विभाग को इस बात की सूचना दी। 10 लाख के गुम हुए मोबाइल को पुलिस ने ढूंढा और अलग अलग जिलों से तकरीबन 112 फोन बरामद किए, जिसके उनके मालिकों के पास उन मोबाइल फोन को वापस लौटाया गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस ने गुम हुए तकरीबन 112 मोबाइल को ढूंढ निकाला है। अलग अलग जिलों से तकरीबन 10 लाख रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनमें 80 मालिकों को उनके फोन वापस लौटा दिए गए हैं। टेक बैक योर प्रॉपर्टी के तहत पुलिस ने कार्यवाही की है और साइबर सेल की टीम की मदद से ये फोन को ढूंढा गया है। पिछले साल भर में पुलिस ने तकरीबन 35,600,000 के मोबाइल फोन ढूंढ लिए हैं। नवरात्र के अंतर्गत शुरू हो सकती है रायपुर और जयपुर की उड़ान। 26 मार्च से शुरू होगा विमानों का समर शेड्यूल। दरअसल लगभग 6 माह पहले से ही रायपुर से लेकर के जयपुर उड़ान शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हवाई यात्रियों को ये सौगात मार्च के आखिरी सप्ताह नवरात्रि के अवसर पर मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक 26 मार्च से विमान कंपनी इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा इंदौर से 5 नई उड़ानें शुरू की जा रही हैं। उसी दौरान रायपुर से भी नई उड़ान शुरू होने की संभावना है। रायपुर से लेकर जयपुर उड़ान शुरू करने के लिए काफी लंबे समय से डिमांड थी। इन शहरों के लिए हवाई सेवा की काफी मांग है। फ्लाइट शुरू होने से काफी ट्रैफिक मिलेगा और अब रायपुर विमानतल से हवाई यात्रियों की आवाजाही में भी बढ़ोतरी हो गई है। मंत्री कार्यालय का घेराव किया गया। मोर आवास मोर अधिकार अभियान को लेकर के अब जन आक्रोश रैली निकाली गई और प्रशासन ने बैरिकेडिंग्स लगा दिए थे बीच रोड पर। मोर आवास मोर अधिकार अभियान सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बीते दिन भाजपा छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के कार्यालय का घेराव करने जा रही है। एक और जहां बीजेपी इस घेराव और प्रदर्शन को लेकर जोरदार तैयारी कर रही है, वहीं घेराव को लेकर भी प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मंत्री कार्यालय जाने वाले मार्ग में जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रही है और प्रशासन प्रयास कर रही है कि प्रदर्शनकारी मंत्री कार्यालय तक न पहुंच पाए। उल्लेखनीय है कि आरंग में बीजेपी के इस विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन में आरंग विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी और बीजेपी के संभाग प्रभारी सौरभ सिंह भी शामिल होंगे। राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन देने का पत्र अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष ने आवेदन में कहा कि उनके पास मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास बनवाएंगे। दरअसल कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के दौरान रायपुर में राहुल गांधी ने कहा था कि आज तक हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। इसे लेकर बेमेतरा के बीजेपी नेता देवदास चतुर्वेदी ने प्रशासन को एक पत्र लिख डाला है, जिसमें उन्होंने सरकारी जमीन आवंटित करने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा होने से राहुल जैसे गरीब का पक्का मकान रहने का सपना नरेंद्र मोदी की योजना से पूरा हो सकेगा। ये पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
14 विधायक जो बचे हैं किसी का टिकट पक्का नहीं है, ये कहना है भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि चंद्राकर और बृजमोहन नंबर बढ़ाने वाला गला खराब करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो 14 बच्चे हैं इनका टिकट पक्का नहीं है। अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल से मैंने कहा था कि वह जबरदस्ती नंबर बढ़ाने के लिए अपना गला खराब करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टिकट मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पूरा बयान भूपेश बघेल ने उस वक्त दिया जब वह मनेंद्रगढ़ के दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सीएम ने संकेत दिए कि बीजेपी के जो 14 विधायक बचे हैं उनको अगले चुनाव में टिकट मिले ये भी पक्का नहीं है। तड़प रही गर्भवती महिला को 18 किलोमीटर खाट पर ढोया गया। बस्तर में आज भी गांवों में भयावह स्थिति है, सड़कें नहीं है, सुविधाओं का जोरदार अभाव है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने खाट के सहारे अस्पताल पहुंचाया है। लोगों ने पैदल तकरीबन 18 किलोमीटर की पहाड़ी और जंगल का सफर तय किया, फिर किसी तरह से 102 के संपर्क में आकर के कुछ किलोमीटर की दूरी एम्बुलेंस से तय कर बारसूर अस्पताल लाया गया, जहाँ डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। गांव के सरपंच ने खाट पर महिला को लाते हुए वीडियो बनाई जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बुरगुम गांव का है और बताया जा रहा है कि सरपंच जिलाराम मंडावी के मुताबिक ये मामला 2 दिन पहले का है। बस्तर के 77 पुलिस जवानों का प्रमोशन हो चला है। पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में इन्होंने कामयाबी दिलाई थी। होली पर डीजीपी ने इनको पदोन्नति का तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में तैनात तकरीबन 77 पुलिस जवानों का प्रमोशन हुआ है। सभी जवान बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में शामिल थे। नक्सलियों की कमर तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इन फोर्सेस के द्वारा कई खूंखार हार्डकोर नक्सलियों को भी इनके द्वारा ढेर किया गया था, जिसे अब इन होली के अवसर पर इन जवानों को तोहफा दिया गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें लाते हैं छत्तीसगढ़ समाचार, वो आप तक बिना रुकावट रोजाना पहुंचती है।